गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज आपको जो नई एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 11.3। तो बेटा इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा आसान हैं कि ओरल भी सॉल्व हो सकते हैं, बट आप इसे कॉपी पर भी सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक अ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेक अप एज मैनी एक्सप्रेशन विद नंबर नो वेरिएबल। नो वेरिएबल का मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड या अल्फाबेट का यूज नहीं किया गया। एज यू कैन फॉर्म 3 नंबर, जैसे 3 नंबर दे रखे हैं 5, 7 और 8। एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार एक लाइन में आपको यूज नहीं करना है नंबर, एक नंबर को एक बार ही यूज कर सकते हैं। यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। आपको इन नंबर्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। और सबसे अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन के आंसर भी दे रखे हैं आपको, तो इन तीनों के बीच में आपको अपनी मर्जी से कहीं भी साइन लगा दीजिए। आप चाहे तो 5+8-7 लिख सकते हैं, आप चाहे तो 5-8-7 लिख सकते हैं, या आप 5 × 8 + 7 लिख सकते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से इसमें कहीं भी मल्टीप्लाइड, प्लस, माइनस का साइन लगा सकते हैं। तो इन साइन का यूज करके इस एक्सप्रेशन को दिखाना है। तो हिंट के रूप में आपको ये सारे के सारे आंसर दे रखे हैं, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर 8 लिख दें, यहाँ 5 लिख दें, हो सकता है यहाँ पर 8 लिख दें, यहाँ 5 लिख दें। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज रियली टू मच इजी एंड दीज आर द आंसर्स गिवन हियर। अब यही नहीं, अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान दे रखा है। क्या है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। भाई यहाँ में ऐसे एक्सप्रेशन को छांटना है जिसमें सिर्फ नंबर का यूज हुआ हो, अल्फाबेट का यूज नहीं हुआ हो। अब जैसे हम फर्स्ट वाले को देखें तो यहाँ क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, तो वाई इज अल्फाबेट, तो ये तो सिर्फ नंबर वाला नहीं है, तो इसके लिए आगे लिख देंगे नो। इसमें देखें 7 है, 20 है, 8 है और जेड भी आ गया। जेड तो अल्फाबेट है, तो इसके आगे भी लिख देंगे नो। अच्छा 5, 21, 7, फिर 7 और फिर 2, यहाँ कोई अल्फाबेट यूज हुआ है? नहीं, तो यहाँ लिखेंगे यस नंबर्स ओनली। यहाँ पर सिर्फ नंबर आ रहा है ना, तो लिखेंगे यस नंबर ओनली। यहाँ पर अल्फाबेट आ रहा है तो लिख देंगे नो, यहाँ अल्फाबेट आ रहा है तो लिख देंगे नो। यहाँ पर देखिए नंबर्स, नंबर, 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 लेकिन अल्फाबेट आ गया तो यहाँ भी लिख देंगे नो। ओके, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि किस एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर है या किस एक्सप्रेशन में अल्फाबेट भी है। बस आपको यस और नो में आंसर देना है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था काफी आसान क्वेश्चन है और किसके बेस्ड ऑन है? ठीक है, सारे के सारे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। लुक द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन in forming the following expression and tell how the expression have been formed। आपको सिंपल सा आपको इस एक्सप्रेशन में बताना है कि किस में एडिशन यूज हुआ है, किस में सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है, किस में डिवीजन यूज हुआ है और किस में मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है। जैसे हम ए वाले में आते हैं तो पहले लिखेंगे z+1, तो यहाँ कौन सा साइन दिख रहा है आपको? प्लस, और प्लस वाला क्या कहलाता है? एडिशन, तो इसके सामने लिख देंगे एडिशन। अगला है z-1, तो इसमें कौन सा साइन दिख रहा है आपको? माइनस का, और माइनस के साइन को क्या कहते हैं हम? सब्ट्रैक्शन, तो इसके सामने लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। y+17, यहाँ कैसा साइन है? प्लस, और प्लस को क्या कहते हैं हम? एडिशन। मतलब आपको ये टर्म्स लिखने हैं, एक्सप्रेशन लिखने हैं, और इसके सामने लिख देना है क्या? कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है, जो भी हो उसको सामने लिख दो। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी है, इन दोनों के बीच में क्या साइन है? कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाइड हुआ, तो इसके सामने लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। अच्छा इसमें क्या हो रहा है? 17 का डिवाइड हो रहा है, तो इसके सामने लिख देंगे डिवीजन। यहाँ देखो बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट आप सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको यहाँ लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा है एंड यू हैव टू कन्वर्ट एज अ एक्सप्रेशन।
तो देखिए ऐसे लिखा है 7 एडेड टू p, एडेड का मतलब प्लस, तो बस हो गया आंसर 7 प्लस p। इस तरह से इसके क्वेश्चंस के आंसर को लिखते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसे आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है एक्सप्रेशन देके दिखाइए। तो 7 एडेड टू p, तो एडेड का मतलब क्या बताया था, प्लस, हो गया आंसर 7 प्लस p। अगला है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, तो जब भी फ्रॉम वर्ड आ जाए ना तो उसके बाद वाले नंबर को पहले लिखते हैं। तो p और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस, तो p माइनस 7, हो गया आंसर। ऐसे p मल्टीप्लाइड बाई 7, तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, और नहीं भी लगाओगे तो भी ये हमारा राइट आंसर कहलाएगा। इसी तरह से p डिवाइडेड बाई 7, तो p में 7 का क्या किया, डिवाइड, तो या तो ऐसे लिख सकते हो या इसको इस तरह से लिख सकते हो। ओके, इसी तरह से बाकी के भी पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लुक इट्स अ अदर वन पार्ट ऑफ इट। तो अदर वन पार्ट क्या है, ई वाला देखिए। ई वाला आपको दे रखा है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5 -m, तो फ्रॉम के बाद जो कहा था मैंने क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, फिर लगाते हैं माइनस साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस साइन होता है, फिर लिखेंगे हम 7। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज -m -7, इट इज आल्सो राइट आंसर। सेम एज, बस आपको जो भी कहा जाए उसको फॉलो करना है। प्लस करने के लिए कहा जाए तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाइड करने के लिए कहा जाए मल्टीप्लाइड कर दो, डिवाइड करने के लिए कहा जाए डिवाइड कर दो। ओके, वट एवर दे आर आस्किंग यू, यू कैन डू। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है -p मल्टीप्लाइड बाई 5, तो देखो -p मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस साइन और नंबर को हमेशा पहले लिखा जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी लिखेंगे तो भी आपका राइट है। सेम एज -p डिवाइडेड बाई 5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड का साइन लगा के, अदरवाइज इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है p मल्टीप्लाइड बाई -5, तो p मल्टीप्लाइड बाई -5, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन हमेशा पहले लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। नाउ एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था बिल्कुल वही आपको तरीका यूज करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए, गिव एक्सप्रेशंस लिखा है 11 एडेड टू 2m, तो एडेड का मतलब क्या बताया था, प्लस, तो 11 प्लस 2m। इस तरह से इसके बाकी के पार्ट भी सॉल्व करेंगे। देखिए, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है गिव एक्सप्रेशंस, तो 11 एडेड टू 2m, तो बस प्लस का साइन लगा दिया। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, सो आई टोल्ड यू फ्रॉम होता है तो उसको पहले लिखेंगे, तो 2m माइनस 11। ऐसे 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड, तो 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाइड होता है, तो 5 इंटू वाई हो गया, और इसमें 3 को क्या करना है, एडिट करना है, तो देखो एडिट कर दिया। ऐसे ही 5 टाइम्स वाई फ्रॉम बेस 3 सब्ट्रैक्टेड, अब 5 टाइम्स वाई में से क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे 5 बाई माइनस 3, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस साइन। एंड नाउ जस्ट लुक अप द नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ इट, y इज मल्टीप्लाइड बाई -8। अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल वही तरीका यूज करेंगे, y मल्टीप्लाइड विद -8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरह से लिखेंगे, यू विल गेट राइट आंसर, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। ऐसे ही y इज मल्टीप्लाइड बाई -8 एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, पहले इसका मल्टीप्लाइड करो और जो भी आंसर आता है उसमें इसको क्या करो, ऐड। तो देखो मल्टीप्लाइड किया और उसके आंसर में क्या कर दिया, इसको हमने ऐड, तो दिस इज आल्सो द राइट आंसर। इसी तरह से द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट आल्सो यू कैन सॉल्व। तो अगला पार्ट आपको क्या दे रखा है, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इज आल्सो गिवन हियर, y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16। अब फ्रॉम आ गया ना, तो 16 को पहले लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 5 इंटू वाई को। इसी तरह से नेक्स्ट वाला पार्ट है, y is multiplied by -5 and the result is added to 16। अब इसका क्या करेंगे, रिजल्ट में इसको ऐड करना है, तो देखो रिजल्ट में हमने इसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से इसके सारे के सारे पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली टू मच इजी, ठीक है, ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग t and 4, आपको t और 4 का यूज करते हुए एक्सप्रेशन बनाना है।
यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशंस, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट। अब इसके बीच में आप प्लस साइन भी लगा सकते हो, इसके बीच में आप माइनस साइन भी लगा सकते हो, इसके बीच में आप मल्टीप्लाइड साइन भी लगा सकते हो, इसके बीच में आप डिवीजन साइन भी लगा सकते हो। इट्स योर चॉइस, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। t+4 भी राइट आंसर है, t-4 भी राइट आंसर है, t×4 भी राइट आंसर है, और t/4 भी राइट आंसर है। ठीक है, मतलब आप इसे कितने तरीके से लिख सकते हो ये आपको बताना है। सो यू विल डू योरसेल्फ दिस वन क्वेश्चंस एंड दिस नेक्स्ट पार्ट इज आल्सो सेम। यहाँ भी लिखा है फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग y 2 and 7 एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, और यूज ओनली टू नंबर ऑपरेशन। तो क्या कर सकते हैं, बाई +2 -7, बाई +7 -2, मतलब इनके बीच में कोई भी आप सिंबल पुटअप कर सकते हो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरह से आप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू। और हाँ, साथ ही साथ मैं इसके फोटोज भी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, सो दोज हु आर हैविंग डाउट्स दे कैन जस्ट लुक अप द फोटोज आल्सो। Okay students, goodbye all of you.